हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महेंद्र सर एजुकेशनल क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुणा व भाग। इसके साथ ही साथ हम लोग परिमेयकरण भी सीखेंगे। तो ज़्यादा अपना समय व्यतीत ना करते हुए सीधा क्लास में चलते हैं। इससे पहले यदि हमारे चैनल महेंद्र सर एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आइए, जैसे हमारा पहला जो प्रश्न है 9√3 प्लस 7√5 प्लस 7√3 माइनस 5√5 है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले 9√3 यहाँ देखते हैं √3 है, तो यहाँ जो √3 वाले को फिर इसके पास ले आते हैं प्लस 7√3, क्योंकि √3 और √3 वाला ही आपस में जुड़ेगा, ये ऐसा जुड़ेगा, और ये √5 और √5 वाला आपस में या तो जुड़ सकता है या तो घट सकता है। जोड़ना और घटाने के लिए यही नियम है। जिस प्रकार से हमारा जैसे 3x प्लस 2x ऐसे आपस में जुड़ता है, जैसे 3 और 2 5x होता है, उसी प्रकार हमारे पास जैसे जो रूट के अंदर में जो अगर जो यहाँ पे जो संख्या रहेगा वही संख्या यहाँ पे रहेगा, तभी ये जुड़ पाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे 3x प्लस 2y इस प्रकार से यदि रहेगा तब उस कंडीशन में वो नहीं जुड़ पाएगा। जैसे 5√5 और 7√3 इसका जोड़ना और घटाने का क्रिया नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों को देख लें, उसके बाद आपस में क्रिया होगा। ये देख लेते हैं, जियो के तरह उतार लेते हैं इसको, 7√5 माइनस 5√5। अब ये वैसे ही हुआ 9x। थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको सोचेंगे तो क्या है, ये 9x प्लस 7x है, सेम है। इसमें रूट के अंदर में 3 है, इस कारण से ये आपस में क्या हो जाएगा, इसका जो आधार है वो आपस में जुड़ जाएगा। या दोनों का कॉमन ले लेते हैं, तब क्या बचेगा 9 प्लस 7, और ये दोनों का कॉमन में आ जाएगा √3। तो ये क्या हो जाएगा 9 और 7 16 वर्गमूल 3। इसका आंसर हो गया। सेम इसको भी वैसे करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, √5 आ जाएगा, तब 7 माइनस 5 कॉमन में आ जाएगा 5, फिर 7 में 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा इसमें 2 वर्गमूल 5, इसका जो आंसर आएगा। इसमें और सवाल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है √7 प्लस 3√5 माइनस 6√7 माइनस 2√5, तो एक साथ कर लेते हैं। करने के अंदर में क्या है, √7 ये आपस में इन दोनों का क्रिया होगा जोड़ना या घटाने का क्रिया, और इन दोनों का आपस में क्रिया होगा जोड़ने और घटाने का। तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। इतना यहाँ √7 यहाँ सामने में कुछ नहीं है, मतलब सामने में आधार क्या है, 1 है। 1√7 माइनस 6√7 प्लस 3√5 माइनस 2√5, ऐसे कर सकते हैं। अब इन दोनों का क्रिया होगा सेम वही होगा। इसको क्या बोल सकते हैं, 1x माइनस 6x, ये भी बोल सकते हैं सेम। इसमें करनी के अंदर में क्या है, 7 है, इसके करनी अंदर में भी 7 है, तो इस कारण से आपस में इसका क्रिया होगा। तो 6 में 1 घटा देंगे तो क्या आएगा, ऋण 5 वर्गमूल 7। अब ये माइनस 5 क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ ऋण है, इस कारण से ऋण आएगा यहाँ। इसमें दोनों में क्रिया देख लीजिए, सेम क्रिया हो जाएगा, घटाने का क्रिया होगा। एक में प्लस एक में माइनस, इस कारण से क्या होगा, घटेगा। ये एक में प्लस एक में माइनस है, तब क्या होगा, घटेगा। और घटेगा प्लस आएगा कि माइनस, उसको देखने के लिए बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 3 है, तो बड़ी संख्या के सामने में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाना है। तो ये प्लस 3 में 2 घटा दीजिए, 1 वर्गमूल 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 5√7 प्लस √5। ये भी बोल सकते हैं इसको, 1√5 ना करके इसको बोला जाता है √5 केवल। ये तो हुआ जोड़ना और घटाने की क्रिया। उसके बाद आगे सीखेंगे गुणा का। गुणा एकदम आसान है। इसके लिए सबसे पहले ये सवाल में देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो आधार का आधार के साथ गुणा होता है और
रूट के अंदर में जो संख्या रहता है उसके रूट के अंदर में गुणा होता है। जैसे इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा 5 रूट 3 इंटू रूट 3, या 7 दूनी 14 वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, इसका आपस में गुणा होकर क्या होगा, वर्गमूल 9, या बोल सकते हैं वर्गमूल 9 का मान क्या होता है 3, या बोल सकते हैं हम लोग अगर 2 बार हो इसी संख्या का रूट 3 इंटू रूट 3 है तब इसको हम लोग 3 बोल सकते हैं। तो 14 तिया 42 ही हो जाएगा। इसको हम 2-3 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे इसी में आ जाता हूँ, आगे बताता हूँ आप लोगों को। रूट 3 इंटू रूट 3, इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 3, या रूट 9, या रूट 9 का मान कितना होता है 3। इस प्रकार से 3 लिख सकते हैं। ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है 2 वर्गमूल 12 गुणित 3 वर्गमूल 3, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो ये इसका जो गुणा का जो नियम है क्या होता है, आधार के साथ आधार का गुणा करेंगे, अर्थात यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा होगा 2 गुणा 3। उसके बाद करनी के जो अंदर में है वो करनी के अंदर वाले के साथ गुणा होगा, तो 12 गुणा 3, इसका मान क्या हो जाएगा इतना, या 3 दूनी 6, या इसको और तोड़ सकते हैं। 12 को हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, जैसे 12 है उसको 4 या 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। वर्गमूल को क्या माने, वर्गमूल को छोटा जेल मान ले, छोटा जेल मान लेते हैं। और छोटा जेल से बाहर कौन निकलेगा, 2-2 का जो जोड़ी रहेगा, तो 2-2 का जो जोड़ी रहेगा वो जेल से बाहर निकल जाएगी। ये जोड़ी है तो इसका मान क्या हो जाएगा 6 गुणा 2, फिर इसका जोड़ी बन गया 3-3 का जोड़ी, ये गुणा 3, तो 6 दूनी 12, 12 तिया 36। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 36। आइए देखते हैं अब कुछ सवाल, भाग का भी कुछ सवाल देख लेते हैं। मतलब बेसिक हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अभी जो पार्ट चल रहा है बेसिक गणित का, तो रूट की अवधारणा हम लोग क्लियर करा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ भाग में हमारे पास देखिए सेम जो क्रिया गुणा में हुआ था, रूट वाले के साथ रूट का क्रिया होगा, आधार का आधार के साथ जैसे गुणा होता है उसी प्रकार से भाग भी होगा। तब इसका मान क्या होगा, ये रूट 3 तो कट जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, तो इसका मान क्या होगा 7/5 ही रहेगा। उसके बाद सेम क्रिया यही है 6/4 और रूट 5/√2 ये लिख सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 5/2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। ये हो गया। ये वाला सेम क्रिया ऐसी ही होगा, ये भी, तो 1/2 पूरे का वर्गमूल कर सकते हैं 12/3, ठीक है, या 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/2 वर्गमूल 4, और वर्गमूल 4 का मान क्या होता है 2 ही होता है। वर्गमूल 4 का मान 2 होता है, 2 एकम 2, 2 दूने 4, अर्थात इसका मान क्या आ गया 1 आ गया। इस प्रकार से हम लोग जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग जो रूट का जो सवाल है इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे सीखेंगे हम लोग परिमेयकरण करना। तो आइए सीखते हैं परिमेयकरण करने के नियम। सबसे पहले हमारे जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/4 - √7 है, ऐसे एक क्वेश्चन दिया है, इसका हमको परिमेयकरण करना है। तो हमेशा हमको हर का यहाँ पे हम लोग करेंगे हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है a - √b, अब a - √b का परिमेय कारी गुणक a + √b होगा। तब यहाँ पे a के स्थान में 4 है और b के स्थान में √7 है, तब क्या हो जाएगा इसमें गुणा, अंश और हर में हम लोग गुणा कर देंगे सेम का, तब क्या होगा 4 + √7। जब यहाँ a - b है तब क्या हो जाएगा a + b, अर्थात 4 - √7 है, तब अंश और हर में किसका गुणा होगा 4 + √7 का। मेन यही है।
आगे क्रिया करते हैं इसको, इसका आपस में एक के साथ गुणा होगा तो एक √7। उसके बाद अब एक सूत्र आ जाता है इसमें a ऋण b और a धन b। a ऋण b पहला कोष्टक दूसरा कोष्टक a धन b, ये सर समीकरण से है। तो a माइनस बी पहला कोष्टक दूसरा कोष्टक a प्लस बी, इसका मान हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला जो वीडियो रहेगा इसी से आधारित रहेगा हमारा पूरा जो फार्मूला कैसे आया, इस फार्मूला कहाँ से आया और पूरा फार्मूला का विस्तार हम लोग सीखेंगे। तो अभी ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग अपना इसमें आ जाते हैं सवाल पे। तो क्या हो जाएगा, a की जगह में यहाँ पे क्या है 4 है, तब क्या होगा 4 का वर्ग ऋण √7 का वर्ग इक्वल 4 प्लस √7 अपान 4 का वर्ग होता है 16 ऋण वर्गमूल 7 का वर्ग हो जाएगा 7। किसी भी संख्या का यदि वर्गमूल है और उसका वर्ग कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे वर्गमूल 7 है तो वर्गमूल 7 को हम क्या लिखते हैं 7 की घात 1/2 और इसका घात क्या है अब 2 है तो इसका घात 2 चढ़ा दिए, तब क्या होगा 7 की घात 1/2। ये घातों का घात आपस में क्या होता है, जैसे बोला हूँ आगे हम लोग ये सीखेंगे सब फार्मूला को। a⁴m पूरे का पावर n है तो इसके बराबर क्या होता है a के घात m × n होता है। तो ये भी हो जाएगा गुणा 2, ये 2 कट जाएगा तो अर्थात क्या बचेगा 7 की घात 1 आएगा, 7 की घात 1 आएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ के क्या लिख दिए हैं √7 टू द पावर 2 है तो इसलिए हम लोग 7 लिखे हैं। अब क्या होगा 4 प्लस √7 अपान 16 माइनस 7 क्या हो जाएगा 9, ये होगा। या आंसर यही छोड़ देते हैं या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग दोनों का डिवाइडेड कर देते हैं 4/9 प्लस इसका हो जाएगा 1/9 √7, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग परिमेयकरण करेंगे। इसमें ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, तब इसको भी हम लोग परिमेयकरण करके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अभी बताया हूँ क्या होगा, ये 3 प्लस √5 है अर्थात ये क्या है a प्लस √b है। तो इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा a माइनस √b हो जाएगा। तो a माइनस √b के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √5, यहाँ 3 माइनस √5 का ये हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए, अब एक और फार्मूला आ जाता है a माइनस बी पहला कोष्टक दूसरा कोष्टक a माइनस बी, फिर सेम होगा a माइनस बी और a माइनस बी सेम है, या इसी को क्या बोलते हैं a माइनस बी पूरे घात 2। तब इसका फार्मूला क्या है a ऋण b पूरे घात 2 का a के घात 2 धन b के घात 2 ऋण 2ab, ये होता है। ये लिख सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला में लिखेंगे तो क्या होगा 1 घात 2 तो 3 के घात 2 धन वर्गमूल 5 के घात 2 ऋण 2ab, a की जगह में क्या है 3 है और b की जगह में क्या है 5 है अपान फिर ये क्या है a धन b पहला कोष्टक a ऋण b दूसरा कोष्टक, a धन b पहला कोष्टक और a ऋण b दूसरा कोष्टक है। तब इसका मान क्या होता है, अभी बताया हूँ a² माइनस b²। तब 3 की घात 2 ऋण वर्गमूल 5 की घात 2, थ्री स्क्वायर इक्वल 9 प्लस √5² इक्वल 5 माइनस अभी बताया हूँ गुणा में क्या हो जाएगा, इसका आपस में गुणा होगा 3 दूनी 6 वर्गमूल 5 बटे 3 का वर्ग 9 ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग 5 बराबर इन दोनों का आपस में क्रिया होगा तो क्या होगा, जुड़ेगा दोनों धन धन है 9 5 14 ऋण 6 वर्गमूल 5 बटे 9 में से 5 घटा देंगे तो क्या होगा 4 आएगा। ये हमारा
आंसर, या आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 14/4 ऋण 6/4 वर्गमूल 5, या फिर यहीं पे हम लोग छोड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह जो हमारा यह वीडियो जो रूट का जो प्रश्न था वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए हों या नहीं आया हो तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखना। समझ में आया हो तो समझ में आया है करके लिखना, और समझ में नहीं आए हैं तब क्या समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अब तक हमारे चैनल महेंद्र सर एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।